हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को कंप्यूटर ज्ञान हिंदी में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग इस समय एक्सेल सीख रहे हैं। मैं आप सभी को एक्सेल बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूँ। ये पार्ट 6 है, यानी छठी क्लास। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेल जानकारी सीखेंगे। चलो दोस्तों, हम लोग सीखते हैं। दोस्तों पहले हम लोग एक आपके लिए टेबल लिया हूँ। टेबल में दोस्तों इसमें नेम और इसमें कितना सेल हुआ कौन मंथ में, जो मैंने टेबल बनाया है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे जनवरी में कितना सेल हुआ, फरवरी में कितना सेल हुआ, कौन कितना सेल किया, सबको मैंने पहले ले लिया। आप भी पहले एक टेबल बना लेना दोस्तों। उसके बाद आप प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जितना करोगे दोस्तों उतना आपको सीखने को मिलेगा। पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे इस सेल में इंसर्ट। इंसर्ट में सीखेंगे इंसर्ट सेल और इंसर्ट शीट रो, ये सब। उसके बाद डिलीट में सीखेंगे डिलीट सेल। फॉर्मेट में सीखेंगे रो हाइट, ये सब। उसके बाद चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों सेल इंसर्ट। इंसर्ट में हम लोग सीखेंगे इंसर्ट सेल। इंसर्ट सेल क्या होता है और इंसर्ट सेल क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग सीखेंगे इसमें इंसर्ट कॉलम। कॉलम कैसे, ए बी सी जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। और जो इधर 1 2 3 4 5 6 दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रो। दोस्तों पहले हम लोग करेंगे कॉलम इंसर्ट। पहले हम लोग यहाँ पे ओके मारेंगे। यहाँ पे ओके मारेंगे। देख रहे होंगे जैसे ही हम लोग सबसे जो एप है ना, वहाँ पे आपको ले जाना है एरो को, माउस बटन को। जैसे ही आप वहाँ पे माउस बटन को ले जाओगे, वहाँ पे आपको एक तीर की तरह बन जाएगा। जैसे ही तीर बनेगा दोस्तों, आपको उस पे एक बार ओके मारना। जैसे ही आप ओके मारोगे, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद दोस्तों हम लोग इस पे इंसर्ट जो सीट कॉलम है उस पे एक बार ओके करेंगे। जैसे ही हम लोग ओके करते हैं दोस्तों, देख रहे होंगे आप एक आप कॉलम जो है वो आ गया है। और उसके बाद अगर आपको इसको और आपको अगर रो को इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ पे जो 8 9 दिख रहा है वहाँ पे जाना है। और जैसे ही तीर की निशान बनेगा उस पे ओके कर देना। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, जैसे ही ये जो रो है सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद हम लोग इस पे जाएंगे इंसर्ट पे जाएंगे इंसर्ट सीट्स रो। जैसे ही उस पे ओके करेंगे दोस्तों, वो एक रो इंसर्ट कर देगा। ओके किए दोस्तों, देख रहे होंगे आपको एक इंसर्ट कर दिया रो। अगर आपको कहीं पे डाटा बना, कहीं पे टेबल है, अगर कोई जरूरी में अगर यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करने की आ गई, तो आप यहाँ से इंसर्ट से जाके होम टैब में जाना है। यहाँ सेल में जाना है, सेल के इंसर्ट बटन पे जाना है, इंसर्ट पे जाके और यहाँ पे कॉलम पे जाना है। अगर रो को करना है दोस्तों, रो के लिए आपको होम पे जाना है। होम पे जाके उसके बाद सेल पे जाके इंसर्ट सीट रो। अगर आपको इसमें अब ऊपर का क्या है दोस्तों, इंसर्ट सेल। अगर आपको कहीं पे यहाँ पे जैसे मैंने ये इसको सेलेक्ट किया, जैसे वहाँ पे ओके करेंगे दोस्तों, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे। देख रहे होंगे इंसर्ट सेल है। जैसे ही ओके मारेंगे, वहाँ पे सेल एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट सेल किसको कहते हैं दोस्तों, जो ये दिख रहा होगा ना आपको, ये जो कॉलम है बना हुआ है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे और यहाँ पे जाना है और इंसर्ट सेल पे ओके करेंगे। देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे एक खुल के आएगा एक टेबल में लिखा हुआ है शिफ्ट सेल राइट, या तो शिफ्ट सेल डाउन, इंटर रो और इंटर कॉलम। अगर आपको राइट में करना है तो उसी पे ओके रहने दीजिए। अगर डाउन नीचे करना है उसको, जो सीट हो रही है जो सीट है उसको, तो आप इस पे ओके मारिए। हम लोग कर लेते हैं नीचे। डन पे डाउन मतलब नीचे होती है। नीचे वाले पे जैसे ही ओके किए, जो आपको 9486 है वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ओके करेंगे, देख रहे होंगे वो 9486 नीचे चला गया और यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इसमें इंसर्ट सीट। इंसर्ट सीट क्या होता है, यहाँ जो आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों, जहाँ पे एरो हम लोग अमन लिखा हुआ है, उसके नीचे देख रहे होंगे सीट 1 सीट 6 सीट 2
सीट 2 सीट 3 है। जैसे जिसको हम मुझे इंसर्ट करना है उस पर ओके मारेंगे एक बार। ओके मारने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे इंसर्ट सीट कर देना। देख रहे होंगे इंसर्ट सीट हो गया, एक न्यू सीट खुल गया, सीट नंबर 4 खुला है। ये तो 3 पहले से था, 2 भी पहले से था, 6 भी, 1 भी, यहाँ पे 4 खुला है जो जो आपको दिख भी रहा हो। अगर आपको इसको अगर आपको इसको डिलीट मतलब कि डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है और देख रहे होंगे डिलीट सेल, डिलीट सीट रो, डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट, उसी पे जिस पे हुआ उस पे एक बार ओके करेंगे और यहाँ पे जाना है और इस पे डिलीट सीट पे ओके कर देना है। जैसे ही आप हम लोग उस पे ओके किए अ, वो हट गया, मतलब डिलीट हो गया। अब हम लोग को करना है ये जो हम लोग अगर जो हम लोग गलती से अगर रो कर लिए, अगर गलती से नहीं अगर पहले से रहा हम लोग को ये जो कॉलम है इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे। पहले यहाँ पे जैसे ही एरो का बटन होगा ओके मारना है, बटन को ओके करना है, मैं उसके बाद डिलीट पे जाना है, उसके बाद डिलीट सीट कॉलम, डिलीट सीट कॉलम पे जैसे ही ओके मारोगे दोस्तों ये देख रहे होंगे जैसे था आप पहले सेम टू सेम वैसे हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग को करना है ये जो रो हम लोग जो रो इंसर्ट किए थे ना उस पे 9 पे जाना है। देख रहे होंगे तीर बन जाता है यहाँ पे जाने के बाद जैसे ही तीर बनता है दोस्तों उस पे ओके करना है। ओके हम लोग किए, सिलेक्ट हो गया ये पूरे। उसके बाद यहाँ पे जाना है और उसके बाद हम लोग को डिलीट सीट रो पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग डिलीट सीट रो पे क्लिक करते हैं, डिलीट सीट पे रो पे क्लिक करते हैं वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग को करना है, हम लोग किए थे एक सेल इंसर्ट। अगर सेल को कोई भी सेल कहीं पे देख रहे होंगे यहाँ पे भी सेल इंसर्ट है, यहाँ पे भी अगर इसको डिलीट करना है तो हम लोग को डिलीट पे जाना है और यहाँ पे जो डिलीट डिलीट सेल दिख रहा होगा उस पे ओके मारना है। जैसे ही डिलीट सीट पे ओके मारेंगे हम लोग एक टेबल आएगी उस पे लिखा हुआ है शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, मतलब इसको अगर जो जो सेल है अगर वो डिलीट होती है तो ये ऊपर आएगी या तो राइट जाएगी, मतलब कि दाहिने तरफ। तो आपको हम लोग को लेफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट पे ओके जैसे मारेंगे वो डिलीट हो गया, लेफ्ट वाले इधर आ गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट है। फॉर्मेट टैब में हम लोग पढ़ेंगे हाइट, रो ऑटो फिल हाइट और कॉलम ऑटो फिट कॉलम। इसमें क्या होता है दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पहले हम लोग टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद रो हाइट को देखेंगे, रो कॉलम बेस को देखेंगे। हम लोग यहाँ पे जैसे ही रो हाइट को देखेंगे, जैसे ही हम लोग देख रहे होंगे ये जो रो है ना ये रो, इसको रो बोलते हैं ना 1 2 रो को यहाँ पे जैसे हम लोग ओके मारेंगे और यहाँ पे जाके और रो हाइट को करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो पहले से ये जो इसका जो हाइट है ना, मैंने पूरा करके दिखाता हूँ, सीट को ही करके दिखाता हूँ, इसको कैंसिल करते हैं। जैसे यहाँ पे जाएंगे रो पहले सिलेक्ट कर लेना है, रो सिलेक्ट करने के लिए मैंने बताया हूँ यहाँ पे जैसे ही अंक जो दिख रहा होगा आपको नंबर उस पे जाना है, जैसे ही तीर बनती है उस पे ओके दबाना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद रो हाइट जो दिख रही है उस पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको एक टेबल खुलेगी, टेबल में लिखा हुआ जो पहले से इसका जो हाइट है ना वो है आपको 29.25। अगर हम लोग को इसको और भी हाइट बढ़ाना है तो इसको डिलीट करेंगे और हम लोग लिख देते हैं 50। जैसे हम लोग 50 लिखते हैं और ओके पे दबाते हैं तो देख रहे होंगे पहले से ज्यादा देख रहे होंगे ये लोग छोटा हल्का है, ये ज्यादा बड़ा हो गया, हाइट में ज्यादा बड़ा हो गया, आपको पता भी चल रहा होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या है ऑटो फिट हाइट। अगर ऑटो फिट हाइट मतलब ये ज्यादा हाइट आपको लग रहा है तो अगर आपको ऑटो मतलब करना है कि जैसे सेम सब है उसी तरह से करना है तो आपको यहाँ पे जाना है और इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, ऑटो फिट रो हाइट जैसे ही क्लिक करेंगे और जैसे पहले था सेम टू सेम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे कॉलम विथ कॉलम विथ। हम लोग कॉलम विथ करने के लिए यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे जैसे ही एरो बनेगी सेलेक्ट क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद देख रहे होंगे ये जो कॉलम है सेलेक्ट हो गया।
अगर हम लोग को इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे जाना है कॉलम बी पे, इसका चौड़ाई बढ़ जाएगी। जैसे ही ओके मारते हैं एक टेबल खुलती है, टेबल को देख रहे होंगे, इसका जो अभी जो चौड़ाई है 6.86 है। अगर हम लोग को इसको बढ़ाना है तो इसको कर देंगे हम लोग 20। जैसे ही 20 करके वहाँ पे ओके जो दिख रही है उस पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे देख रहे होंगे दोस्तों आपको इसका जो चौड़ाई है वो बढ़ चुका है। अगर हम लोग को इसी को से पहले की तरह करना है जैसे पहले था, अगर सेम टू सेम चौड़ाई करना है तो यहाँ पे जाना है फॉर्मेट पे और ऑटो फिट कॉलम ब्रेथ पे जाके और क्लिक कर देना। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं देख रहे होंगे पहले जैसे हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हाइड अनहाइड। हाइड अनहाइड में यहाँ पे देख रहे होंगे हाइड रो, हाइड कॉलम और हाइड सीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम। अगर कोई सीट टेबल है उसमें अगर हम लोग को कॉलम या तो सीट को ही हाइड करना है या तो रो को हाइड करना है, वो सब हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग करेंगे दोस्तों, अगर जो भी मुझे कॉलम को हाइड करना है तो पहले हम लोग कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोग अप्रैल मई जून को सेलेक्ट किया हूँ और उसके बाद जैसे फॉर्मेट पे जाना है और हाइड पे जाके और इस पे हाइड जो कॉलम दिख रहा होगा ना, हाइड कॉलम पे ओके कर देंगे। जैसे ही उस पर ओके मारते हैं यहाँ पे जो अप्रैल मई जून है वो गायब हो जाएगी, मतलब हाइड हो जाएगी, दिखेगी नहीं आपको। जैसे ही कि ये दोस्तों देख रहे होंगे आप जनवरी फरवरी मार्च फिर जुलाई अगस्त, अब अप्रैल मई जून 3 महीने जो होते हैं वो गायब हो गए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हाइड रो। हाइड रो या रो हम लोग बोलते हैं नंबर जो दिख रहा होगा आपको, इसको हम लोग रो बोलते हैं। जैसे ही हम लोग रो को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम लोग इतना रो को सेलेक्ट किया दोस्तों, 3 रो को सिलेक्ट किया हूँ और देख रहे होंगे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और हाइड पे जाके हाइड रो पे करता हूँ, देख रहे होंगे गायब हो गया। वो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे नंबर भी देख रहे होंगे 3 4, उसके बाद 5 6 7 वो भी गायब हो चुकी है। अगर मुझे अब उसको अनहाइड करना है, जो मैंने हाइड किया है उसको अगर मुझे अनहाइड करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो सेलेक्ट टेबल को पूरा टेबल को ही सिलेक्ट कर लेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाकर हाइड जो दिख रही है ना, हाइड अनहाइड, यहाँ पे अनहाइड रो पे करेंगे। जैसे अनहाइड रो पे क्लिक करेंगे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे जो नंबर गायब थी 5 6 7 वो भी आपको शो कर रहा होगा और रो जितना हम लोग हाइड किए थे वो भी आ गया। अब फिर हम लोग करेंगे इसको दोस्तों सेलेक्ट। जैसे हम लोग पूरा डाटा को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद हाइड अनहाइड पे जाना है। उसके बाद हम लोग करेंगे अनहाइड कॉलम। अनहाइड कॉलम जैसे ही हम लोग करते हैं देख सकते हैं अप्रैल मई जून जो गायब थी वो आ जाएगा। जैसे हम लोग किए आप देख सकते हैं दोस्तों आ भी गया। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों सीट, सीट को अनहाइड और हाइड करने के लिए। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड ऑन हाइड में सीट को हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए। जैसे हम मुझे कोई भी देख रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों सीट 1 सीट 6 सीट 2 और सीट 3 पे, हम लोग हैं सीट 2 पे। जैसे ही सीट 2 पे जिस सीट को भी मुझे हाइड करना है वो सीट पे मुझे पहले हम लोग उस पर ओके मारेंगे। जैसे ही ओके मारते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे हाइड और अनहाइड पे और यहाँ पे देख रहे होंगे हाइड सीट लिखा हुआ है। जैसे उस पर ओके मारेंगे दोस्तों वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे अब सीट 2 गायब हो गया है, सीट 1 सीट 6 सीट 3 है। अब अगर उसको अनहाइड करना है उस सीट को तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पे जाएंगे फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाकर अनहाइड और हाइड पे जाना है और उस पे जाके आप यहाँ पे देख रहे होंगे अनहाइड सीट का एक सबसे नीचे ऑप्शन है, उस पे जैसे ही हम लोग ओके मारेंगे आप देख सकते हैं सीट 2 अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही हम ओके मारे यहाँ पे शो कर रहा है कि आपको जितना भी सीट आपने हाइड करके रखा होगा यहाँ पे सीट नेम शो कर जाएगा। हम लोग सीट 2 को हाइड किया था, यहाँ पे देख रहे होंगे सीट 2 नेम शो कर रहा है। अगर और भी सीट अपने हाइड करके रखा होगा तो वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर जिसको भी हाइड करना है उस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम लोग ओके दबा देंगे। जैसे ओके दबाएंगे उसके ये अनहाइड हो जाएगा। देख रहे होंगे मुझे अभी एक ही शो कर रहा है, सिर्फ सीट 2। और उसके बाद हम लोग इस पे ओके दबाएंगे। जैसे ही ओके दबाते हैं दोस्तों ये हो जाता है अनहाइड। उसके बाद हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे रीनेम सीट।
रीनेम सीट क्या करते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे सीट 3 लिख रहा है, अगर यहाँ पे अपना कोई भी सीट 3 की जगह पे अगर कोई अच्छा आपने कोई सीट रखा है, मार्क सीट हुआ, कोई भी सीट आपने बना रखा है, बना रहे हो, तो अगर आपको उस पे रीनेम करना है, मतलब उसका नाम डालना है, तो आप इस पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाके और यहाँ पे देख रहे हो रीनेम सीट पे जैसे ही ओके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे आपको शो करा है। यहाँ पे अगर जो भी डालना है, हम रखते हैं कंप्यूटर ज्ञान, COMPUTER ज्ञान। देख रहे होंगे दोस्तों, जैसे ही कंप्यूटर ज्ञान लिख के और दूसरे सीट पे हम लोग ओके मारते हैं, कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पे शो कर रहा होगा सीट 2 के जगह। अगर हम लोग को एक तरह से और मैंने बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपको रीनेम करना है, तो आप उस सीट पे माउस को पॉइंट को ले जाना है और डबल टिक राइट, जो लेफ्ट साइड है ना, उसको डबल टिक करना है। जैसे ही आप डबल टिक करते हैं, डबल टिक जैसे ही करते हैं, वहां पे देख सकते हैं रीनेम का ऑप्शन देने लगा। आप उसको बैक स्पेस करके और आप उसका नाम दे सकते हैं। हम लोग करते हैं, कंप्यूटर ज्ञान पे जाते हैं और फिर अगर इसको आपको आपको अगर कोई जो यहाँ पे सीट दिख रही है, सीट 1, सीट 6, सीट कंप्यूटर ज्ञान सीट 3, अगर इसको आपको कॉपी करना है, कोई यही सीट को अगर मुझे ये जो टेबल दिख रही है, इसको अगर कोई दूसरे सीट पे मुझे ले जाना है, तो अगर कॉपी करना है, तो हम लोग उस पर पहले ओके करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे देख रहे होंगे मूव मूव और कॉपी सीट। यहाँ पे जैसे ही ओके मारेंगे, यहाँ पे जितना भी आपका जो पीसी पे अभी दिख रहा होगा सीट, सब यहाँ पे ओके दिख जाएगा। आपको जिसको भी कॉपी करना है उस पे क्लिक कर देना है। जैसे मुझे करना है इसको कंप्यूटर ज्ञान हिंदी को मुझे कॉपी करना है, जैसे ही उस पे क्लिक करके और हम लोग ओके दबा देंगे। ओके जैसे ही हम लोग दबाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं एक कॉपी हो गया। यहाँ पे क्रिएट ए कॉपी जो दिख रहा होगा ना, यहाँ इस पे ओके करना है और इस पे उसके बाद ओके दबाना है। पहले जाना है कंप्यूटर ज्ञान पे, उसके बाद क्रिएट ए कॉपी पे जाना है, उसके बाद ओके दबाना है। जैसे ही ओके दबाते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे कंप्यूटर ज्ञान 2 और कंप्यूटर ज्ञान, जो अभी मुझे जो सीट कॉपी हुई ना कंप्यूटर ज्ञान 2 से, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 सीट था, यहाँ पे 5 सीट शो कर गए। उसके बाद हम लोग जाएंगे, फिर आगे सीखेंगे दोस्तों हम लोग टैब ए कलर। ये टैब ए कलर क्या है दोस्तों, मुझे अगर कोई भी कंप्यूटर ज्ञान हिंदी जो आपको दिख रहा है, अगर उसको मुझे दूसरा कोई कलर देना है, मुझे रेड, ब्लैक, ब्लू कुछ भी, तो यहाँ पे जाएंगे, उस पे वही सीट पे जाना है, पहले जो सीट पे मुझे देना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाकर और जो टैग कलर पे ओके मारना है। आप मुझे जो भी उसका कलर देना है, देख सकते हैं मैंने ब्लू पे गया, ब्लू हो गया, मुझे मैं रेड पे गया, रेड हो गया, येलो पे गया, येलो हो गया। मैं कर देता हूँ येलो, येलो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा येलो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मेट पे जाना है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट क्या है दोस्तों, इसको हम लोग लॉक लगाते हैं। जो आप देखते प्रोटेक्ट सीट से ही पता आपको चल रहा होगा लॉक। और यहाँ पे जो आपको वहाँ पे जो आइकन दिख रहा है ना, वो भी आपको लॉक की तरह दिख रहा है। अगर आप प्रोटेक्ट सीट लगाने के लिए दोस्तों, पहले हम लोग करेंगे डाटा को, इसको कॉपी कॉपी कर लिए। उसके बाद हम मुझे जाना फॉर्मेट पे, फॉर्मेट पे जाकर प्रोटेक्ट सीट पे जैसे ही जानते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट सीट मांग रहा है। तो हम लोग जो भी आपको पासवर्ड रखना है, आप उसको 4 बार दबा दें। 1, मैंने 4 बार दबा दिया। उसके बाद ओके, उसके बाद यहाँ पे री इंटर पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ पे भी जो पहले आपने डाला था वो यहाँ पे भी डाल देना। जैसे ही डाल के उसके बाद ओके करते हैं। उसके बाद ये जो सीट है दोस्तों, ये आपको इस सीट पे लॉक लग गया। अगर आप वहीं पे भी कुछ लिखना चाहते हो तो नहीं लिखाएगा। यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही हम लोग लिखने के यहाँ पे जाते हैं और एस एल पे गए और उस पे हम लोग जैसे ही लिखने के लिए कुछ टाइप करते हैं नंबर, तो देख रहे हैं क्या लिख रहा है, द सेल और टाइपिंग टू चेंज इन प्रोटेक्ट सीट, मतलब इस पे लॉक लगा हुआ है। अगर इस हम लोग को इसको अनलॉक करना है, तो पहले हम लोग इसको अनलॉक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इस पे देख रहे होंगे आपको यहाँ जो ये सब ऑप्शन है, वो सब भी आपको इन लेवल हो गया होगा, एकदम वाइट वाइट दिख रहा होगा, मतलब कोई भी काम नहीं करेगा। इस पे जाना है फॉर्मेट पे। यहाँ पे देख रहे होंगे
जहाँ पे प्रोटेक्ट सीट दिख रहा था अनप्रोटेक्ट सीट दिखने लगा, उस पर जाएंगे ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, मुझे पासवर्ड जो पहले मैंने डाला था वो हम लोग डाल देते हैं। जैसे ही डालेंगे दोस्तों उसके बाद ओके दबाएंगे, उसके बाद ये काम सीट काम करना स्टार्ट कर। जैसे देख रहे होंगे दोस्तों इस सेल पे मैंने गया हूँ और कुछ भी लिखता हूँ, देखिए लिखाने लगा, इससे पहले नहीं लिखा रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों लॉग सीट। लॉग सीट क्या, लॉग सेल क्या कहते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं जो आपको ये दिख रहा होगा 6,000, इसको हम लोग बोलते हैं सेल। सेल मैंने पहले भी बताया दोस्तों, कॉलम और रो के कटान बिंदु को सेल कहते हैं। इसको जैसे ही हम लोग अगर लॉक लगाना है उस पर ओके करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पे जाना है, लॉक सेल पे जाना है, लॉक सेल पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक किए दोस्तों, अभी नहीं लगा, अभी यहाँ पे जैसे हम लोग कहाँ गया, फॉर्मेट पे जाना है और लॉक सेल पे जाना है। और जैसे ही हम लोग लॉक सेल पे गए यहाँ पे कुछ अगर लिखते हैं तो आपको नहीं लिखाएगा, देख सकते हैं दोस्तों नहीं लिखा रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट में, यहाँ पे फॉर्मेट सेल दोस्तों, ये जो आपको नंबर मैंने पहले भी बताया था, जनरल नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, अगर आपको ये पढ़ना है अलाइनमेंट, मैंने तीसरा वीडियो बनाया हूँ जो एक्सेल बेसिक में, तीसरा वीडियो आप लोग देखना, जिसमें हम इसका सारा विस्तार से मैंने इसको बताया हूँ। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप मेरा बेसिक का पार्ट 3 वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सब सारा चीज बता दिया हूँ। ये बॉर्डर और फ्रंट ये सब मैं इंसर्ट टैब में जो है दोस्तों, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये जो इंसर्ट टैब है इसमें हम लोग बॉर्डर, फील ये सब पढ़ेंगे इस टैब में। थैंक यू दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।